आज का सेशन आपको वाकई यादगार होगा। 20 से 25 मिनट आप बने रहें, ताकि अगर आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाए तो आप हाइरिज की उन खूबियों को समझ पाएंगे। केवल ये नहीं कि हमने 10,000 लगा दिया, हमको 4% मिल रहा है, हम इतना बाइनरी कमा रहे हैं, केवल ये नहीं। क्योंकि कहते हैं साथियों, किसी जगह हम काम करते हैं तो उसकी जो पूरी कुंडली होती है वो हमें समझनी जरूरी होती है। बहुत सारे लोग पैसा, आज भी लोग पैसा बहुत जगह इन्वेस्ट करते हैं, आज भी मैं देखता हूँ। लेकिन एक होता है ना कि कोई कंपनी में हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका उगाही का स्रोत क्या है, धन उगाही का स्रोत क्या है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग धन उगाही के बारे में नहीं सोचते हैं और इन्वेस्टमेंट फट से कर देते हैं किसी के बोलने पर। धन उगाही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पैसा देना किस माध्यम से, कहाँ से देना, किस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है कंपनी धन उगाने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज उन चीजों को भी हम देख पाएंगे कि आखिर जो हम काम कर रहे हैं तो उस काम में जो लड़ाइयाँ चल रही है, हमारे केसेस जो चल रहे हैं, तो उस केसेस का जो परिणाम है वो इस स्वरूप में क्यों आना चाहिए और क्यों इतने लोग आसान्वित हैं। चलते हैं फ्लैशबैक में। सबसे पहले फ्लैशबैक, जब हम कोई किसी दर्दनाक घटना को जो हमारे साथ बीतती है वो हमें ध्यान दिलाती है। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा। तो ये एक फ्लैशबैक के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन हम आज सभी उन इवेंट को याद करेंगे जो हारिज को महान बनने के मार्ग पर प्रशस्त करने वाला था और आने वाले समय में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली थी। तो वैसे कुछ इवेंट्स जो थे उनको हम लोग जानेंगे कि कैसे आज कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही थी और क्या क्या इसका मुख्य प्रयोजन था। सबसे पहले एक एक झलक उस पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप पूरा इन चीजों को देख रहे हैं कि हारिज का कितना सारा विंग्स था। इस हारिज के विंग्स में हारिज ऑनलाइन शॉपिंग और साथ में एक जो सेक्टर शुरू हुआ था अभी, जिसका जिसका अभी बढ़ोतरी होना ही था, लेकिन उस बीच में ये प्रॉब्लम आया, वो है एचआर प्रोडक्शन। और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे या बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि हमारी सरीना मैम ने मलयालम फिल्मों में इंटर किया था और वहां से एक दो फिल्में वहां बनाई और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने की तैयारी। और चूंकि ऑलरेडी उन चीजों में उनका जो एक अहम योगदान था, एक जो शौक था उसमें इन करने वाले। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जो उनकी जीवनी में उन्होंने जो मेहनत किया है वो सॉरी, बहुत ही अतुलनीय है। और उनका जब मैं कल जीवनी पढ़ रहा था तो उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो हम चलते हैं मेन फ्लैशबैक के मुख्य पॉइंट पर बात करने के लिए कि बहुत सारे सेक्टर थे और एक था हमारा अंसवार डिस्ट्रीब्यूटर। अंसवार डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं हैरिच में कि अंसवार डिस्ट्रीब्यूटर है क्या। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जो हमारा हैरिच से जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर होता था तो वो अंसवार डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको बता दें कि हमारे सरीना मैम के एक बेटे का नाम अंसवार है और अनन्या बेटी का नाम है। तो बेटे के नाम पर वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू हुआ था, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो कहते हैं साथियों कि इतिहास थोड़ा सा, हम जिस कंपनी में हैं उसका इतिहास तो जानना बनता है। तो ये सारा प्रोडक्शन का सेक्टर चालू हुआ था। उसमें से हम सभी जानते हैं फिजिकल स्टोर था, फिजिकल जो जहाँ जहाँ शॉपियाँ खुलती थी। इसके बाद ई कॉमर्स चालू हो रहा था धीरे 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 धीरे। इस पैटर्न पर हम लोग चल रहे थे कि ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे अमेजोन वगैरह। तो वो एक पैटर्न चालू होने वाला था और उस पर भी तेजी से वर्कआउट के लिए। इसके बाद एचआर फैशन शो, जैसे कि हम लोग लैक्मे का फैशन शो देखते हैं, उसी तरह से हर साल फैशन शो एचआर मैंने हाइरिज का एक फैशन शो होता था। ये भी लगातार 3 साल। इसके बाद हम बात करते हैं कि कभी कभी कोई कंपनी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लाते हैं, हमारा होता है कि हम करें। लेकिन कुछ कंपनियां में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो नहीं चलते हैं, फेल्यूर भी हो जाते हैं। उसमें से हाईरिच का रिच मैट्रिमोनी रहा, जो आया तो, लेकिन ये चल नहीं पाया और ये बंद हो गया, बीच में ही बंद हो गया। उस समय हम लोग काम कर ही रहे थे, तो कुछ दिन चला और उसके बाद ये बंद हो गया। तो होता है, कुछ प्रोजेक्ट सोचते हैं लॉन्च करने के लिए कि चलो इतना बड़ा एक नेटवर्क है तो देखते हैं। तो एक लेकिन कहते हैं साथियों, कुछ चीज़ों से जब नेटवर्क कंपनी में जब आप काम करते हैं तो कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज जो होते हैं जिससे कि कंपनी को लगता है तो फायदा होगा, लेकिन नेटवर्कर तो नेटवर्कर है, वो अपना बिना फायदा का कोई चीज का प्रमोशन करता नहीं है। और उसके अलावा कंपटीटर इतने थे इसके कि उस कंपटीशन में कूदना एक बामुश्किल काम होता है। तो ये कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहा, लेकिन उसके बाद ये
फेल्योरिटी हुआ तो ये हट गया। तो कुछ चीजें ऐसे, कुछ प्रोजेक्ट आती है जो हमसे संबंधित नहीं था। इसके बाद हैरिस निधि लिमिटेड, इसमें फाइनेंस सेक्टर का काम होता था, और आगे बढ़ करके कुछ इसका कुछ प्रयोजन था आगे बढ़ करके कुछ काम करने का, जो कुछ चीजें कमिंग सून में थी, जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह का। चेक कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, और जब हम लोग बताते थे, बोलते थे सब कब आएगा बैंकिंग सेक्टर। अरे कोई भी चीज का एक सीमा होता है। कोई भी व्यक्ति जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसका एक टारगेट होता है 5 साल 7 साल में हमें वहां पहुंचना है, क्योंकि सरकार के सारे नियमों कानूनों को पूरा करना है। लेकिन निधि लिमिटेड के नाम से ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का वर्क शुरू हुआ था, और उस वर्क को पूरा करते 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 आप स्टेटस ले सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का स्टेटस लेना भी बहुत आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे कदम को पूरा करना पड़ता है। और चूंकि कस्टमर इतने थे कि इस सेक्टर में जाना लाजमी था, आराम से वो कंपनी जा सकती थी। लेकिन हाँ, 2-3 साल का टाइम लगता और आराम से कंपनी सेक्टर में ही निकलती। तो फाइनेंस सेक्टर का ही प्रोजेक्ट चल रहा था ऑलरेडी। इसके बाद हाईरिच सिटी, मैंने सिटी डेवलप करने के लिए वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे होते हैं ना, बहुत सारे, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता दें सिटी डेवलप करने का मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों कंपनी इसमें आई। क्योंकि सरीना मैम ऑलरेडी 45 घर बना चुकी थी, कंस्ट्रक्शन का काम में वो इन्वॉल्व थी। ऑलरेडी वो 45 घर बना चुकी थी, और ये सिटी डेवलपमेंट का काम शुरू होने, सोचिए क्या क्या था जो आपके बिजनेस को कितना बड़ा बना सकता था, और कितना बड़ी कंपनी ये बन रही थी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इन सारी चीजों को, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी है ही नहीं हाइरिच के बारे में। अगर डेप्थ नॉलेज बहुत लोगों को नहीं है, इसलिए लोगों को दिक्कत होने लगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्या क्या कंपनी कर रही थी और बैकग्राउंड क्या क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना बहुत जरूरी था। तो ऑलरेडी सरीना मैम कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रही थी, और उन्होंने 45 पूरे फ्लैट मकान वगैरह भी बनाए, और बहुत अच्छा, चूंकि उनका अपना एक वर्क था कंस्ट्रक्शन का। तो ऑलरेडी इस सेक्टर्स में भी कंपनी बढ़ रही थी आगे, तो ये भी एक सेक्टर था कंपनी का। इसके बाद सबसे अहम चीज जो, जिसका भी मैं वीडियो अभी दिखाऊंगा, हाइरिच फार्म सिटी। और ये एक ऐसा कृषि का क्षेत्र था। जब मैं शुरुआत में तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब हाइरिच पर ये प्रॉब्लम्स आया, इस बीच में हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिखे, उसमें मैंने जब इस तरह की खेती के बारे में समझा और सुना, तो मैंने सोचा ये एक अद्भुत चीज है, और इन चीजों को हाइरिच पहले ऑलरेडी कर रही थी। उस समय मुझे पता नहीं था कि क्या होता है पूरा डिटेल्स में। हाँ, हाईरिच फार्म सिटी है, तो बस इतना ही पता था, बायो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जैविक खेती में है। लेकिन एरोनॉटिक एग्रीकल्चर के सेक्टर में कंपनी उतरी, ये हमें पता नहीं था। और एरोनॉटिक एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर होता है जो आप घर में ही बहुत सारी चीजों को उगा सकते हैं, छत पर उगा सकते हैं, कोई मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल पानी में आप हर खेती को कर सकते हैं। पानी आपके पास है, छत पर है, आप खेती कर सकते हैं, छोटे से जगह पर खेती कर सकते हैं। तो पता नहीं था, लेकिन सोचिए पहले से यह कंपनी में चल रहा था। तो हाईरिच फार्म सिटी बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो रही थी। ये भी एक इसका विंग था, एक सेक्टर था। इसके बाद कंपनी ने HR कॉइन लेकर के आया। HR कॉइन लाने का मुख्य मकसद क्या था, लोगों को लग रहा था कि HR कॉइन आखिर क्यों इन्वॉल्व किया गया। हाँ हाँ, ये मैं मानता हूँ कि दो जो प्रोजेक्ट थोड़ा सा तेजी से लॉन्च हुआ, जो थोड़ा सा दायरा होना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। ये थोड़ा सा हो सकता है कंपनी मैनेजमेंट में, ये जो जो लगातार एक एक महीना के बाद जो लॉन्चिंग हुआ ये। लेकिन HR कॉइन को लाने का मुख्य मकसद क्या था, लोगों को ये समझ में नहीं आया कि HR कॉइन को लाने का मुख्य मकसद था कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरे कंट्री में फैलाएं, क्योंकि वही एक माध्यम था। आप जानते हैं, चाहे तो डॉलर से, चाहे तो क्रिप्टो करेंसी से ही आप बाहर की ओर तेजी से फैल सकते हैं, तुरंत नहीं फैल सकते हैं। लेकिन अगर तेजी से फैलना है तो आपको क्रिप्टो करेंसी का सहारा लेना होगा। इसलिए उन्होंने अपना एक करेंसी को लेकर करके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी चाहिए कि हम बाहर की ओर मूव करें। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि हम पूरे जगह पर इस हाइरिच को फैलाने का एक जो उन्होंने विजन देखा था, इसलिए उन्होंने इस करेंसी को लेकर के आए। इसके बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जस्ट उसके बाद वो हुआ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में मैंने बहुत पहले ट्रेनिंग्स भी दिया था, कि सबसे बड़ा बिगेस्ट मार्केट एक बना। और ये लगभग लगभग आज 8,000 करोड़ का मार्केट का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके बारे में कहीं और बात करेंगे। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और इसमें मैं ऑलरेडी ऐसे केरला 3 बार गया हेड ऑफिस। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग थी उस समय मैं गया और हमारे साथ बहुत सारे लीडर गए थे। लेकिन ये जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 1299 का, और जो प्लान था, मैंने पूरा प्रोजेक्ट को देखा, पूरा सेशन को अटेंड किया। लेकिन लास्टली जब मैं निकलने लगा तो मैं क्लियर बोल दिया कि सर इस प्रोजेक्ट में हमारे टीम इन्वॉल्व नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट का प्लान को सराहा, लेकिन हमें एकदम पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने सारे लीडर्स को क्लियर कट बोला भी
कि सर इस प्रोजेक्ट में ना मैं इसे प्रमोट करूंगा, ना कभी भी अपने टीम को बोलूंगा कि इस प्रोजेक्ट में इन करने के लिए। मैंने रीजन भी बताया कि ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, ये 1299 का प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से डिजाइन है नहीं चलने वाला है। बहुत लोगों ने उस समय तो सर मेरी जो मैंने रीजंस बताया उस रीजंस को देखा, और लेकिन बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए हैं उन लीडरों से जो केवल पैसा चाहते हैं अपने लिए, किसी को फंसा करके पैसा कमाना, किसी को कुछ करके पैसा कमाना, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीजें ही नहीं थी जो हम प्रमोट कर सकते थे। ऐसे कुछ प्लान ही डिजाइन नहीं, हमको समझ में नहीं आया कि किस तरह से मैंने जो भी मैनेजमेंट प्लान डिजाइन किया, आखिरकार इस प्रोजेक्ट को प्लान को चेंज करना पड़ा, और 799 में वही चीज आया। जैसे हम बोलते हैं ना जियो पहले फ्री में देता है, उसी तरह से फिर कंपनी ने इस प्लान को रिकवर किया और बहुत तेजी से फिर बढ़ा। तो सोचिए हर जगह पर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको समझना जरूरी होता है। कभी कभी होता है कि आप एमडी सीएमडी है, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट को लगता है कि वो प्रोजेक्ट बढ़ेगा, लेकिन कहते हैं साथियों कि आपको पब्लिक की ओर मूव करना, जैसे सारा प्रोजेक्ट पब्लिक की ओर मूव करना था, पब्लिक को ध्यान में रख करके बनाया गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट का जब प्लान आया तो पब्लिक को ध्यान में नहीं रखा गया उसमें, और केवल लीडर्स को ध्यान में रखा गया। इसीलिए प्रोजेक्ट का जो पहला जो 1299 का प्लान था वो फेलियर गया। और जब पब्लिक को ध्यान में रख करके उसी प्लान को जब रिफाइन किया गया तो सारे लोगों ने उस प्रोजेक्ट में इन किया। तो कहते हैं कि गलतियां कुछ हुई अपने अंदर, तो वो गलतियां अपने प्रोजेक्ट में हुई। लेकिन अब जो चीजें हुई यहाँ पर, उन दो चीजों को लेकर करके आप पूरे प्रोजेक्ट में जितने चीजों को मैंने बताया, आप समझ सकते हैं कि जितने बातें मैं बताया कि शुरू से लेकर करके अभी तक जो जो प्रोजेक्ट पे कंपनी काम की और आज जिस केसेस में फंसी हुई है, अब आपको क्या यहाँ से लगता नहीं है कंपनी ने एक आधार बनाया? आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे उस पैसा को देने का एक आधार कंपनी पूरी तरीके से लेकर के चल रही थी। अगर हमको आपको पैसा देना है, आपने इन्वेस्ट किया है तो पैसा देना है, तो पैसा देंगे कैसे? आखिर पैसा का फ्लो होगा तभी तो हम पैसा देंगे। ऐसा नहीं कि आप जमा कर रहे हो उसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको दे दे। तो दैट्स कॉल्ड मनी रोटेशन, ये हम सभी जानते हैं। तो जब आप परसेंटेज दे रहे हैं, परसेंटेज इन द मीन्स कि आप ज्वाइन करवा रहे हैं, उसका स्पॉन्सर दे रहे हैं, मैचिंग दे रहे हैं, वो तो चलता है, वो तो सारे प्लान का एक नियति होता है, या लेवल स्तर पर जो बांटते हैं वो नियति होता है। लेकिन 4% जो हर महीने देना, आप देख रहे हैं आज बहुत सारी कंपनियां 15%, 10% महीने का दे रही, 12%, लेकिन कोई सोचता नहीं है कि वो पैसा देगी कहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट ये कोई ये नहीं सोचता है। ये 4% दे रही थी तब ये प्रॉब्लम्स था, और तब लोग सवाल पूछते थे। तो आप सोच करके देखिए कि आखिर पैसा का फ्लो होता कैसे है जहां से हमें मिलता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जब एक प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां पैसा लगा दिया, और बहुत सारे लोगों का पैसा इस बीच में भी डूबा है। हाईरिस्क छोड़ने के बाद भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया बहुत जगह और डूबा है पैसा। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट वैसे भी मिले हैं लोगों को। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। एचआर प्रोडक्शन की शुरुआत ही हुई थी अभी, जैसा कि अभी हम लोग फंक्शंस में देखेंगे, अभी ये शुरुआत हुआ था, शुरू हुआ नहीं था। एचआर प्रोडक्शन की शुरुआत हुई थी, हाईरिस्क प्रोडक्शन की शुरुआत हुई थी, और ये एक ट्रैक पर जाने वाला था। सोचिए इतना इतना सारा सेक्टर्स है, और आने वाला जो सेक्टर्स था, जो कमिंग सून में जो आने वाला था, जिसकी तैयारी थी, जिसमें कि रिच इट था, रिच एक्वा था, रिच एनिमल और रिच पे, ये एक तैयारी थी कि आने वाले समय में इन चीजों को हम लेकर के आएंगे। तो एक एक कर करके ये सारे पैटर्न को लेकर के चल रही है। तो सोचिए इतना सारा जो प्रोजेक्ट, जो हम सभी जानते हैं कि मार्केट के जितने भी ट्रेंडिंग चीजों को आप देख रहे हैं, इतने सारे सेक्टर्स में कंपनी काम कर रही थी। सारे मार्केट का सेक्टर देख रहे हैं आप, आपके स्क्रीन पर है, चाहे मॉल या शॉप हो, जैसे हमारा फ्रेंचाइजी था, ऑनलाइन पर आने वाली थी जो आपको घर तक सामान डिलीवरी हो, नेटवर्क में थी, इन्वेस्टमेंट प्लान में थी, माइक्रो फाइनेंस में थी, क्रिप्टो करेंसी में आ गई थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेंडरशिप, स्टोर फ्रेंचाइजी, मेट्रो मनीज जो इसका फेलियर मैंने नहीं चला। इसके बाद एचआर प्रोडक्शन, और आने वाले समय में रिचिट और रिच पे था। तो सोचिए इतने सारे सेक्टर्स थे, तो आप समझ सकते हैं कि इस सेक्टर्स में इनकम कितने थे। तो इनकम का पूरा आपके सामने स्क्रीन पर है, इतने सारे इनकम मिल मिलते थे लोगों को, जो जो जिस प्रोजेक्ट में इन करते तक चला जा रहा था, सारे के सारे इनकम वो ले रहे थे। जितने सारे इनकम के सोर्स थे इस पे, इनकम के सोर्स भी हम लोग, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, डिटेल्स नहीं पता है कितने सारे इनकम है। तो इतने सारे इनकम के सोर्स थे इसमें। तो अब चलते हैं, ये तो हमारा रहा एक, जो मैंने बताया कि आपको इससे समझ में आएगा कि जो अभी केसेस और हमारी कंपनी क्यों स्ट्रांग स्तर पर लड़ रही। केवल हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी ऐसा हो गया, कंपनी वैसा हो गया, क्योंकि हमारा जो देखने का नजरिया, जैसे बोले नजरिया पर एक बहुत अच्छा सेशन आया था, देखने का नजरिया, हम किस नजरिए से, केवल इन्वेस्टमेंट प्लान के नजरिए से हमारे इसको सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि सबका पैसा इन्वेस्टमेंट प्लान में फंसा हुआ है। लेकिन इसके अलावा सेक्टर्स क्या क्या है,
क्या क्या चीजें कंपनी करना चाह रही थी, क्या क्या चीजें लाई, आपका जो पैसा गया उस पैसे को कैसे वो आपको 3 गुना 4 गुना कर करके देने वाली थी, कैसे वो पैसा आपके पास आएगा। अब आप सोच करके देखिए कि लोगों ने ओटीटी में 5-5 लाख लगाया और कंपनी बोली कि हम इतना रिटर्न्स देंगे। अब सोचिए कि उतना रिटर्न्स देगी कहाँ, लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अरे 5 लाख रुपया लगाए हैं, हमको 15 लाख 25 लाख कैसे मिल जाएगा, 30 लाख कैसे कोई कंपनी दे देगी। फिर भी लगा रहे हैं, फिर भी लगा रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर हम बोल दिए कि सर 5 लाख का आपको 50 लाख मिलेगा तो उनके कैसे देगी, हम बोले सर कैसे देगी, इसके लिए तो आपको जानकारी चाहिए। अरे छोड़ो 50 लाख नहीं देगी, 15 लाख भी तो दे देगी ना, 20 लाख देगी ना, तो कैसे देगी उस पैसा। फिर भी लोग लगा रहे हैं, लेकिन आएगा पैसा कैसे, वो इंपॉर्टेंट चीज होता है जानना। और इसको जानने के लिए अगर आप ओटीटी का पूरा ब्यौरा जानते हैं तो ये कंपनी आराम से दे सकती और देती। लेकिन कहते हैं साथियों की नजर लगता है ना किसी का, किसी चीज को कोई बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है तो वो नजर लगता है। और रियली मायने में जिस प्रोजेक्ट में कंपनी ने कदम रखा वो प्रोजेक्ट एक कमाल धमाल प्रोजेक्ट होने वाला था, वो था इसका ओटीटी सेक्टर। क्योंकि आज आप सभी लोग जानते हैं, अमेजॉन नेटफ्लिक्स को जानते हैं, आज तहलका धूम मचाए हुए हैं। बैठे बैठे पैसा छापने का मशीन है वो प्लेटफॉर्म, बैठे बैठे पैसा छापता है वो लोग, पैसा छापने का मशीन है। दुकान बदलो सामान नहीं, इसमें तो टाइम लगता है लोगों को, वहां दुकान खुलवाना, वो सामान लिया, वो झिकझिक किचकिच कर रहा है। लेकिन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई झिकझिक नहीं है, लोग इंटरटेन करता है, पैसा फेंकता है, लोग पैसा, कंपनियां पैसा कमाती है। और जिस सेक्टर में कंपनी इनकी थी, आप मान करके चलिए कि जैसे आएगी कंपनी उस सेक्टर को नॉक करेगी। बहुत पैसा है उस सेक्टर, बहुत पैसा है। और आज लोगों के हाथ में मोबाइल एंड्रॉइड है, आज जानते हैं कितना पैसा हम लोग रिचार्ज में खर्च करते हैं, डाटा में खर्च करते हैं, केवल इन चीजों के लिए। तो ये कुछ सेक्टर थे साथियों। अब हम चलते हैं इसके कुछ प्रोमो को लेकर करके। आपको प्रोमो से पता चलेगा कि कैसे आज कंपनी इतनी बढ़ोतरी और आगे से सारा चीज की तैयारियां जो कर रही है, ये चीजें आपको पता चलेगी। हाईरिच फार्म सिटी വിളയിച്ച് വിപണനം നടത്താൻ ഹൈറിച്ച് ഒരുക്കുന്ന അതിനൂതന സംരംഭം ഗ്രീൻ അഗ്രോ ഹൈടെക് ഹൈറിച്ച് ഫാം ബിസ്റ്റോക്കിലൂടെ NCTV പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഭൂമിയുള്ള ഒരാൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് അറിയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്റെ സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൂടാൻ തോന്നുമ്പോൾ ആദ്യം അയാൾ ഹൈറിച്ചിൽ മെമ്പർ ആകേണ്ടി വരും. ഇല്ല, വേണ്ട, ഒരു മെമ്പറും ഇല്ല ഇതിന്. ഓക്കെ, इसके बाद चलते हैं, ये हमारा ओटीटी सेक्टर का प्रमोशन के लिए लगाया था होता है। Life is in this.
like to invite Ms. Sreena Pratapan, co-founder and director, Highridge Group of Companies, onto the stage. Ms. Sreena Pratapan. Determination brought her to new shores of success. She triumphantly cleared all her dues and raced forth in the field of construction. She reinvented herself as the co-founder and CEO of their flagship venture Highridge Online Shopping. Her achievements during her student life extended from the prestigious Kalatilikam and Kalapratibha titles to bagging prizes in athletics. This confident streak brought her the title of Bold and Beautiful at Mrs. Kerala event of 2019-2020. Her philanthropic interests and social consciousness spread to various arenas. Ms. Sreena has आता है वीडियो आपको बहुत सारे वीडियो देखेंगे देखते और समय था जब लोग घुमा करते थे और देखिए कितने सारे कितने सारे सुनो से भाई बहना बहुत सुन लिया सदा देना अब करेंगे हाइरिज वाली बात वो करेंगे मिलकर मेहनत कर लिया है सबने हिम्मत आज से करेंगे हम सुनो गौर से भाई बहना बहुत सुन लिया सदा देना अब करेंगे हाइरिज वाली बात खूब करेंगे मिलकर मेहनत कर लिया है सबने हिम्मत आज से करेंगे हम काम हाइरिज को जीवन में लाएंगे हर एक दिन खुशी बनाएंगे हाइरिज को जीवन में लाएंगे हर एक दिन खुशी बनाएंगे अब ये प्रोमो मैं हमेशा Smile is an elixir. प्लान करता था Making smiles on a million faces is a big thing, बहुत खूबसूरत प्रोमो था हाइरिज को लेकर जो ये बना था as we do. और ये मेरे हर Highridge Online Shopping. प्लान करता था मेरे हर प्लान में चलता था बहुत ही खूबसूरत प्रोमो बना था उसमें आपको उसकी जानकारी होती थी कंपनी आखिर क्या क्या सोच रही है क्या क्या कर रही है पूरा प्रोमो Yet the best trust and loyalty of a reliable economic and business exercise that ensures their active participation. As we learned, we have diverse business options and opportunities around. Our pick was distinct, that we focused on grocery, vegetables, F&B and related items which are inevitable in our everyday life. Notably, based on friendship and fraternity, has achieved sufficient strength to withstand the challenges. Highridge has got an abundant customer base not only from Kerala, but also from states like Andhra Pradesh, UP, Bihar, Chhattisgarh, Uttarakhand, etc. The company is generally spending a good share of its profit to charitable acts and educational aids, etc. The new project on Anvilar, Farm City to enable farmers. Nidhi Limited, Internet to help common people. Highridge Villas, the ambitious and innovative couple has got a bundle of projects in their dreams, relentlessly dreaming and tirelessly striving. Mrs. and Mr. Pratapan knows well that for their dream, sky is the limit. साथियों हमारा प्रोमो यहाँ पर समाप्त होता है ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो प्रोमोस के लिए जो चूंकि टाइम का लिमिटेशन है बहुत सारे आपने देखा होगा और विशेषतः कि ओटीटी का जो तैयारी था कंपनी का सच में मैंने क्रिप्टो करेंसी को उतना तरजीह नहीं दिया था क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को करने में उसको लेकर के जाने में वो सारा फंक्शनली थोड़ा सा लगता है लेकिन कंपनी ने जो ओटीटी का जो तैयारी किया था ना ये मैं स्तब्ध रह गया था कि आने वाला जो समय है हाइरिज का रियली में ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बनने वाला है और इसकी पूरी फंक्शनिंग पूरी जो तैयारी पूरा जो मैंने इसका प्रोमो देखा इसको लेकर के मैं दंग रह गया कि सच में एक ओटीटी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनने वाला है लेकिन कहते हैं साथियों कि जब कोई कंपनी बड़ी होती है तो किसी लोगों का नजर लगता है तो कुछ ग्रहण भी काम करता है लेकिन फैक्चुअली मैं कुछ चीज़ों को अच्छा ही मानता हूं कि अगर कंपनी में अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो रिफाइन होकर करके हमारे सामने जब आएगी तो सोचिए कि हमारा जो काम करने का स्तर और कंपनी का जो उड़ान होगा वो जो उड़ान हम लोगों ने जो सोचा था वो हम 6 महीने में कंप्लीट करने वाले हैं तो ये तैयारियां जब आएगी कंपनी इसके बाद जब भी सारा हमारे पास काम करने का जो हमारा एरिया होगा 2025 में जब हम इसकी शुरुआत करने वाले होंगे तो उस समय पूरा कंपनी का जो फंक्शनिंग होगा सोचिए कितना बड़े विजन के साथ होगा और आपको मैंने दिखाया लास्ट प्रोमो में मैंने दिखाया और जो रिवार्ड मिला है उस रिवार्ड में अगर आपने सुना होगा
कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, एथलेटिक्स का सेक्टर, सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया और इसे मिस बोल्ड लेडी एंड बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी के नाम से वहां पर नवाजा गया। तो आप सोचिए कि आप इन चीजों को आप देख रहे हैं कि कितना सारा सेक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट और किस तरह से आज लड़ रही हैं। तो सच में बहुत बहुत हम सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं ऐसे एक बोल्ड लेडी का, जो आज हमेशा उस परिस्थिति में खड़ी हुई है। चूंकि उन्होंने इसके, ये पहली बार नहीं है उनके साथ, एक बार और उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम्स आया और वकील को देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो केस जीत कर करके निकले। तो सोचिए, जिसको इस चीज का अनुभव है वो समझ रहा है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये सारी चीजें अगर हमें नहीं पता है तो आपके अंदर वो विश्वास नहीं आएगा। सर बोलते हैं ना, विश्वास होना। और मैं कॉन्फिडेंट क्यों हमेशा रहता था, क्योंकि मैं जब भी काम करता हूं तो कंपनी का हर एक नेचर, हर एक एक्टिविटी, उसका बैकग्राउंड, उसका बैकबोन, सारा चीज, और जो लोग काम करने वाले हैं उसके साथ मिलकर के उन चीजों को शेयर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तब आपका विश्वास पुख्ता होता है। और उस विश्वास को लेकर करके आज तक, शुरू से लेकर के आज तक, मेरे मुंह से कभी नहीं निकला होगा या मेरे मुंह से कभी नहीं लोगों ने सुना होगा कि हाइरिच तो वापस नहीं आएगा। बहुत लोगों ने बोला होगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि मैंने इस सारी चीजों को जो आपको दिखाया ना, ये मेरे नजर के सामने था, मैंने सारी चीजों को देखा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको पूरे तथ्य को, पूरे सारी चीजों को, पूरे बैकग्राउंड को, कंपनी क्या करने वाली है, विजन क्या है कंपनी का, किस सेक्टर्स में थी और क्या क्या वर्क करती थी पहले से, इन चीजों को। लोग केवल नेगेटिव चीजों को देखते हैं। अगर कुछ हो गया पुराने समय में, आप भी करेंगे तो आपके साथ भी होगा, हम भी करेंगे तो हमारे साथ भी होगा, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है जीवन में। लेकिन उस घटनाओं से लोग आगे ही बढ़ते हैं। तो केवल उस घटनाओं को हम देखते हैं, लेकिन जो जीवन में सफलताएं घटनाएं उनके साथ हुई वो शायद किसी ने नहीं देखा, जो मैंने देखा। जब मैंने बताया ना कि मैंने सारी चीजों को जब पढ़ा तो हमको समझ में आया। तो आज का सेशन का शीर्षक रखने का मुख्य यही कारण था कि हम लोग आज थोड़ा फ्लैशबैक में उन सारी चीजों को देख पाए, जो चीजें शायद हाइरिच के पैनल पर आप और हम सब नहीं जान पाते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी।